डॉक्टर साहब। हाँ जी। फूल लीजिएगा। फूल लीजिएगा? अरे फूल मेरे किस काम के, मैं क्या करूंगा फूल अरे का? आपका काम आएगा सूंघने के लिए। फूल लीजिएगा। भेजो। नहीं मैं नहीं सूंघूंगा फूल का। फूल आप, हमारी क्या उम्र है फूल सूंघने की? कोई भी कहेगा डॉक्टर ये फूल सूंघ रहे हैं। अभी क्या है, आप तो 30 ही बरस के हुए हैं। अरे 30 वर्ष के हैं फिर भी देखिए अब डॉक्टर है ना, और तो हमें सोचना पड़ता है। आपकी शादी हो गई है? हाँ शादी हुई जी। आपकी शादी हुई है? हाँ नहीं साली नहीं है, मेरी घरवाली अकेली है, साली नहीं है। अच्छा। ना साली है ना साड़ू है, कोई नहीं है मेरा। साला है? साला? हाँ साला है। बदबू मार रहा आपकी क्लिनिक में कुछ। मेरे पास मेरे क्लीनिक बदू मार रहा है। तुम इतनी स्मार्ट बन के आई, मेरा क्लीनिक बदू मार रहा तुम्हारे लिए। जी आपका ये बदबू मार रहा। अच्छा मारने तो कोई बात नहीं। तो आपका साला है? हाँ साला है। तो वो मुझे दे दीजिए। अरे चोटी तू साले का क्या करेगी? काम है। मेरे साले से तेरा क्या काम पड़ गया चोटी? अरे हमको छोटा मत बोलिएगा। इसलिए बोला हूँ साले के लिए क्यों मांग रही साहेब है? हम गरीब जरूर हैं लेकिन छोटा छोटी नहीं है। अरे वैसे छोटा चोटी नहीं, ये प्यार वाला छोटा चोटी। प्यार में छोटा चोटी चलता है ना। काम काम करना है, काम करवानी है उसे क्लिनिक पर आके। अच्छा क्लिनिक पर रहना है? हाँ। ऐसे साफ साफ बोलो ना जिससे मैं समझ पाऊँ। मैं तो सोच रहा था कोई और ही काम के लिए रखने चाह रही है ये। आपको तो बस 24 घंटा मूड ही रहता है। मूड नहीं रहता है, मैं मूड में रहता हूँ। अच्छा मूड में रहते हैं? हाँ। हमको नहीं पता। जो क्या है, एक फूल भेज रहा हूँ आपके लिए। अरे फूल क्यों भेज रही हो तुम? फूल मत भेजो ना, फूल की मुझे जरूरत नहीं है, फूल भेज रही हो। बड़ी बड़ी साला कंपाउंडर स्कूल की बात कर रहा था। साला फूल तो बहुत स्मार्ट है। साला कंपाउंडर भी ना साला पगला गया है इसे। साला वो भी नए नए फूल देखता है ना, तो कभी फूल, कभी गेंदा फूल, कभी चमेली का फूल, कभी गुलाब का फूल। साला ऐसी बातें करता है। खुद भी मस्ती में रहता है, मुझे भी मस्ती में रखना चाहता है। कंपाउंडर मेरा बड़ा मस्ती में रहता है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है सुबह में तो मस्ती में रहते हैं लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ बोलिए बोलिए, नाम बोलिए, नाम बोलिए। आपने सो गई क्या? मुस्कान। मुस्कान। मुस्कान उम्र? ये 19 वर्ष। 19 वर्ष। कहाँ से आई हो? कहाँ से आई जी? हाँ जी। कहाँ से आई हो? चौरिया से। चौरिया। डॉक्टर साहब। बोलो बोलो। मैं आपसे चेक कर दो, चेक कर दो। अब मेरी भी सुनिएगा डॉक्टर साहब। 2 सेकंड रुको, पहले मुझे चेक करने दो, तुम्हारी सुनने दूंगा भाई। साला बीमारी तो कुछ है नहीं तो कहाँ से बोलेगा? कोई बीमारी नहीं नजर आ रही, बताइए क्या बात है? मैं आपको कह रही हूँ, मेरी भी सुनिएगा। हाँ सुनाइएगा। डॉक्टर साहब। बोलिए। डॉक्टर साहब बोलो। मेरी जिंदगी बस आपके हाथ में है, आपके हाथ में। आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। बताइए बताइए। आप ही कुछ कर सकते हैं। अरे आगे तो बोलिए, खुल के तो बोलिए। वो क्या है ना कि मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ स्टूडेंट हो। तो उसमें स्टूडेंट क्लास में ना हाँ। एक लड़का से मुझे प्यार हो गया। अच्छा अच्छा। प्यार हो गया। जी जी। अच्छा अच्छा तो अच्छा। प्यार हो गया तो एक दिन क्या हुआ कि मैं उसके घर पर गई। हाँ सेमेस्टर पूरा करने। हाँ सेमेस्टर पूरा कर उसके घर पर गई। तो मतलब कि मैं, हम दोनों ने मतलब रोक नहीं पाए अपने आप को। अच्छा अच्छा। तो अपने आप को दोनों को समझ गया समझ रोक नहीं पाए हम आप दोनों लोगों ने अपने मतलब जो है मेंटली मतलब जो बिल्कुल हाँ हाँ आप मतलब फिजिकल कर लिया। कर लिए मतलब हम अच्छा। दोनों रोक नहीं पाए। अच्छा। और घर पर आए, अब वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, फोन भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब अब मेरी जिंदगी आपके हाथ में, आप बचाइए चाहे कुछ भी करिए इसके। बस डॉक्टर साहब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी को बताइएगा मत, किसी को नहीं बताइएगा, नहीं तो मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा, भैया भाभी को पता चल जाएगा तो वो मुझे जान से मार देंगे, घर से निकाल देंगे। डॉक्टर साहब आप प्लीज डॉक्टर साहब आपका पैर पड़ रहे हैं, किसी को मत बताइएगा, आप कुछ भी कीजिएगा। ठीक है कुछ भी कीजिएगा। तो एक बात बताइए, आपको अब मम्मी पापा की याद आ रही है? पहले मम्मी पापा को भूल गए थे, एक लड़के के चक्कर में मम्मी पापा को भूल जाते हो, भाई बहन को भूल जाते हो
कि अगर हमारे साथ कुछ हमारा गलत कदम उठ जाएगा हमारा, तो हमारे माँ बाप अगर पे नहीं भूलते तो आपके पास थोड़ी ना आते, भूल गए नहीं। तो आए। सुनिए, आप अपने माँ बाप को भूल के एक लड़का के प्यार में पागल हो गई। अब वो लड़का भी तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा है, नहीं फोन नहीं उठा रहा है, वो नहीं उठाएगा, बात भी नहीं कर रहा है, उसका जी भर गया तुमसे, सही है, वो नहीं उठाएगा फोन। अब वो उठा भी लेगा फोन तो भी तुम्हारे माँ बाप का तो ख्याल रखना चाहिए। अब मान लिया, अब मान लिया मेरे पास आ गया, चलो मैं तो ठीक कर दूंगा, और नहीं तो मैं जो अपने माँ बाप को क्या दिखाओगे तुम, क्या समाज को दिखाओगे? जो फिर आप ही कुछ कर सकते हैं, आपसे हाथ जोड़ रही हूँ। हाँ जी, हम करेंगे। पहले देखिए, हम आपको अच्छी सलाह देंगे, सही है। जब आप प्रेग्नेंट हो गई हो, सही है, तो बच्चा ही कर लीजिए। बताएं किस लिए? डॉक्टर साहब फिर मेरी शादी नहीं हो पाएगी। नहीं हो जाएगी, हम बताएंगे कैसे कैसे करना है आपको। देखिए, अभी तो आप लगभग अभी की बात है, ये जल्दी की बात है, तो आप 2-3 महीने अपने घर पर रहेंगी, चुपचाप मेरे से मिलती रहेंगी, सही है ना। मैं आपको समय समय पर दवा देता रहूँगा, और जब जैसे 3-4 महीने हो जाएंगे, मामला बाहर पड़ने लगेगा, तो आप एक काम करिएगा, हम आपके घर वालों से मिलते रहेंगे, उनसे बोल देंगे, तब फिर जो आप आना हारे मेहमानी खाना, सही है, मेहमानी खाना आएंगे, तो धीरे धीरे जब मतलब समय हो जाएगा बच्चे का, हम 2-4 महीने अपने घर पर रोक लेंगे, तो वो बच्चे को हम जन्म देंगे, आप जन्म देंगे उसके लिए, ठीक है। आप जन्म देंगे, वो बच्चा आप हमें दे दीजिएगा, बच्चा भी संसार में आ जाएगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी, सही है ना। आपका शादी हो जाएगा, बच्चा कोई बात नहीं, बच्चा तो हमारे इधर रह जाएगा, ठीक है ना। और वैसे हमारे भी कोई बच्चा नहीं है, तो बच्चा हम रख लेंगे, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। आपका कोई बच्चा नहीं है? नहीं, हमारे कोई बच्चा नहीं, तो फिर हम इसे शादी कर दीजिए आप। नहीं, शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि मेरी भी घरवाली है ना। तो क्या होगा, 2 घरवाली हो जाएंगी ना? नहीं, 2 घरवाली की जरूरत नहीं ना, एक घरवाली के बाद तो इतना परेशान है सारा, 2 घरवाली के बाद क्या होगा? मैं कुछ नहीं, बस मुझे वैसे तो तीसरी जगह दे देना। वैसे तो 2 घरवाली ही मेरी, और है 2 दो, घरवाली। हाँ, एक तो हो तो 3 हो जाएंगी। देखिए, एक तो मेरी घरवाली पता है कहाँ रह रही है, बाहर रहती है। आपकी घरवाली 2 है? हाँ, एक बाहर रहती है, वो घरवाली हो गई, एक घर में रहती है, वो घरवाली हो गई, अब एक तीसरी आप कहेंगे तो 3 घरवाली किसी की छत देखिए। पर रख देना मुझे, तुम्हें छत पर कमरा बनाना पड़ेगा, एक कोने में डाल देना मुझे। देखिए, अब आप भी इस बात के लिए तो घरवाली से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब ये बात आगे बढ़ेगी। और जितना हमने कहा इतना सोच लो आप, सही है। अभी मैं दवा गोली दूँ आपको? फिर नहीं, आप शादी कर लीजिए। हम देखिए शादी कैसे कर लें? कोई बात नहीं, तीसरी जगह दे दीजिए आप। इतनी सी जगह? इतनी सी जगह दे दीजिए, कुछ नहीं चाहिए, बस एक कोने में डाल दीजिएगा मुझे। तो पहले अपने माँ बाप से तो बात करो आपके, क्या वो मैं कर माँ बाप लूंगी। राजी होंगे? नहीं राजी होंगे मेरे लिए? मैं कर लूंगी। क्या इतनी उम्र का ये बुढ़ा है, इसके साथ नहीं, कैसा? बुढ़ा मुझे बस सही है। अच्छा, तो फिर तो कभी किसी से प्यार मोहब्बत नहीं करोगे ना? नहीं, उस लड़के से कोई दोस्ती नहीं रहेगी ना? नहीं रहेगा, कुर्सी पर काम करते नहीं रहेंगे। रहोगे तो कभी मतलब नैन में टक्का करने चली जाओ कहीं, अब कॉलेज भी जाना बंद कर देंगे तुम्हारा हम। नहीं जाएंगे। कॉलेज में नहीं जाओगे? हाँ, यहीं पर नर्स का काम कर लेना, क्या दिक्कत है? नर्सगिरी करना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम सोचेंगे इस बारे में, अपनी घरवालियों से बात करेंगे और तुम्हें रखने की कोशिश करेंगे। मान गई तो सही है, ना माने तो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, तो अपने घर तुम्हारा बच्चे की व्यवस्था कर दे रहे हैं हम, ठीक है ना? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। क्योंकि ये कदम आपने गलत उठाया है। अब गलत कदम उठाया, गलत कदम उठ गया, कोई बात नहीं, उठ गया तो हम अब व्यवस्था कर रहे हैं। पर देखिए, कभी भी अब किसी लड़के पे विश्वास मत करना। मैं तो आप पर भी विश्वास नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, हमें मत करो, हम नहीं कह रहे हैं हम पे विश्वास करो, किसी भी लड़के पे विश्वास मत करो, कब कोई धोखा दे दे, ये अच्छा बात नहीं है ये, सही है। जो माँ बाप कहें वो करना, ठीक है। माँ बाप की पालन करना, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, क्योंकि माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, इतने बड़े छोटे से इतना बड़ा किया, उनके भी कुछ ख्वाहिशें होंगी कि अपने बच्चे की शादी करेंगे, ऐसे करेंगे, इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पढ़ाया लिखाया तुम्हारे लिए, उनके भी तो कुछ होंगे नहीं होंगे? अब गलती हो गई, उनके भी कुछ विचार रहे होंगे बेचारों के, उनके भी कुछ अरमान होंगे दिल के, और उनके अरमानों पे तो पानी फेर रहे हो, कितनी गलत बात है। चलिए, जो हो गया तो गलती कर दिया तो कुछ होने वाला नहीं है इसमें। पर मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि कभी अब इससे आगे से गलती मत करना, आप सुधर जाओ तो भी सही है, ठीक है ना? ठीक है, ओके। मैं दवा दे रहा हूँ आपको, 2 दवा ले लो, और इससे सही हो जाओ तो सही है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको परेशान ना हो, सही ना? देखिए, इंजेक्शन तो नहीं लगेगा इसमें, इंजेक्शन नहीं लगेगा। देखिए, 1 टैबलेट लेना इसमें, सही है, सिर्फ 1 टैबलेट लेना, दोबारा नहीं लेना है, सही है। और समय समय पर हमें दिखाते हैं, ठीक है? ठीक है।
देखिए कि कैसे कैसे लड़का लोग भी धोखा दे देते हैं। लड़कियों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़के लोग भी समझदार से काम लेना चाहिए। अपने माँ बाप की इज्जत का सवाल होता है, माँ बाप का गांव समाज की बात होती है। लड़के लोग भी प्यार में मतलब जो बहक जाती है। अरे प्यार क्या होता है, प्यार कुछ नहीं होता है। ये लड़के लोग तो सिर्फ मतलब जो है हवस के पुजारी होते हैं खाली। कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, चलिए जाए, कोई बात नहीं।